आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डेज़ के सेकंड एपिसोड को। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो शिन है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। एंड उसके बाद वो साकामोटो की तारीफ करने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने उन्हें कितनी आसानी से मार दिया। यह सुनने के बाद जो एओई है वो पूछने लगती है क्या तुमने फिर से अपना हिटमैन वाला काम शुरू तो नहीं कर दिया। फिर साकामोटो शिन को कहता है कि मैंने किसी को मारा नहीं है, बस उनको बेहोश किया है। इसके बाद एओई कहती है अगर तुमने कोई भी फैमिली रूल को ब्रेक किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। यह सुनने के बाद साकामोटो बहुत डर जाता है। यह कहने के बाद एओई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जो शिन है वो पूछने लग जाता है कि ये फैमिली रूल क्या है। तभी साकामोटो सोचता है कि मैं उसे पेन से मार दूं। तभी शिन कहता है कि मुझे अपने माइंड में मारना बंद करो। इसके बाद ये दोनों चाइना टाउन चले जाते हैं एंड साकामोटो वहां से मीट बंस बाय करता है। यह देखकर शिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जैसे ही शिन साकामोटो का माइंड रीड करता है तो वह खुश हो जाता है क्योंकि वह मीट बंस अपनी फैमिली के लिए ले जा रहा है। फिर शिन दोबारा से साकामोटो से फैमिली रूल्स के बारे में पूछता है। फिर साकामोटो उसे कुछ नहीं बताता और चलने के लिए बोलता है। तभी अचानक से एक लड़की साकामोटो के ऊपर गिर जाती है जिसके कारण उसके मीट बंस खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कई सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि उस लड़की के पीछे पड़े थे। यह देखकर शिन घबरा जाता और साकामोटो को कुछ करने के लिए कहता है, पर साकामोटो तो अपने मीट बंस को ही देख रहा था। तभी वह बंदे उस लड़की पर हमला कर देते हैं पर वह लड़की उन्हें एक एक करके मारने लगती है। तभी एक गंजा टकला उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी कुछ बंदे उस लड़की को चाकू से मारने के लिए आते हैं। तभी साकामोटो अपने चिमटे से उनके नाइफ को तोड़ देता है। पीछे से शिन उस टकले का सर फोड़ देता है, के कारण वह लोग उस लड़के को उठाकर भाग जाते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उनके भागने की न्यूज़ 300 काय के चेयरमैन को देता है। एंड उस न्यूज़ को सुनने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि हम उसे ऐसे भागने नहीं दे सकते और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उस बंदे का गला कट जाता है। तभी वहाँ पर एक हिटमैन आ जाता है और वहाँ पर 2 हिटमैन होते हैं, वह दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं। तभी चेयरमैन कहता है कि मुझे उस लड़की के पास जो चाबी है वो चाहिए, चाहे कुछ भी ना हो जाए। वह दोनों उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि वह लू फैमिली से है जो कि एक बड़ी माफिया है। इस लड़की के पास चाबी है वो उसके फैमिली के ट्रेजर की है, इसलिए वह लोग इसके पीछे पड़े हैं। तभी शिन कहता है कि ये चाबी दे दो या क्या तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है। तभी वह लड़की कहती है कि मैं इसको कभी नहीं दे सकती, मेरे फैमिली वालों ने इसे बचाने के लिए अपनी जानें दे दी हैं। साकामोटो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मीट बर्न्स बनाने आते हैं। तभी वह लड़की हाँ कर देती है। तभी शिन कहता है कि क्या आप श्योर हो, यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर साकामोटो कहता है कि इस काम हो जाने के बाद तुम मुझे मीट बर्न्स बना कर देना शुक्रिया के तौर पर। तभी वह पहले वाला हिटमैन आकर साकामोटो के चेहरे पर एक जोर की लात मारता है जिससे वह बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। वहाँ पर वे दोनों भाई हिटमैन आ जाते हैं। शिन कहता है कि क्या तुम इन्हें जानती हो। भी वह लड़की कहती है कि ये दोनों संगी और बाचो या दोनों भाई है। बाचो के लिए ये किसी को भी मार सकते हैं एंड ये अपने विक्टिम का सर काट कर स्केच बनाते हैं। एक के छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वह दोनों फेमस है। तभी एकदम से शिन उन दोनों पर हमला कर देता है पर वह बंदा उसका हमले को इजीली रोक लेता है। तभी वह बंदा शिन से कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। तभी एकदम से वो टकला उस लड़की पर हमला करता है। साकामोटो बिजली की तेजी से आकर उसे एक घुसा मारता है जिससे छत की दीवार टूट जाती है एंड वे सारे नीचे जाकर रसोई में गिर जाते हैं। तभी वह दोनों कहते हैं कि अगर तुमने मुझे चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वह लड़की मना कर देती है और वह दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसी बकवास कर रहे थे। यह सुनने के बाद वह लड़की उस पर अटैक करने जाती है पर साकामोटो उसे खींचकर पीछे फेंक देता है। भी वह बड़ा भाई उस पर एक नाइफ फेंक कर मारता है जिसे साकामोटो रोक लेता है। वह लड़की साकामोटो से पूछती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानते, तो तुम मुझे कैसे बचा रहे हो। अभी साकामोटो अपने पुराने दिन याद करता है जब वह एओई के लिए गिफ्ट लेकर गया था। तभी एओई कहती है कि तुमने इसे किसी मारने के बाद इस गिफ्ट को लिया है तो मैं यह गिफ्ट नहीं ले सकती। फिर एओई कहती है कि हम एक साथ भी नहीं रह सकते। इतना कहने के बाद वह बिल्डिंग से कूद जाती है। यह देख के साकामोटो भी एकदम से कूद जाता है एंड साकामोटो उसे बचा लेता है और स्नो में जाकर वह दोनों गिर जाते हैं। वजह से उन्हें चोट नहीं आती। उसके बाद एओई कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता थी, इस कारण तुम भी कूद गए। एंड इसके बाद एओई कहती है कि आज के बाद तुम किसी को मारोगे नहीं एंड अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह सभी लोगों की मदद करेगा, यह उससे प्रॉमिस लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिन ने भी उसकी सारी मेमोरीज देख ली होती है और शिन
काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वह दोनों भाई साकामोटो पर हमले कर देते हैं, पर साकामोटो उनके हमले से बचता रहता है। यह दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं साकामोटो को ऐसे बचते हुए। यह दोनों भाई अब अपनी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं साकामोटो को मारने के लिए, एंड साकामोटो उन सभी से बच जाता है। यह चक्कर में साकामोटो के गर्दन पे थोड़ी सी मोच भी आ जाती है। दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इस हमले से कोई भी नहीं बचा था। वह दोनों भाई एक अपना स्पेशल मूव यूज़ करने की सोचते हैं। तभी साकामोटो एक भाई के सर पर पतीला मारता है एंड दूसरे भाई का वेपन भी तोड़ देता है। यह देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उन्हें ऐसा बंदा मिला ही नहीं जो उनके वेपन को तोड़ सके। फिर वह दोनों भाई प्लान करते हैं कि वह उस लड़की को मार के गेम ख़त्म कर देगा। उस लड़की के हमले के लिए जाते हैं, तभी शिन उस रस्सी से उन्हें पीछे फेंक देता है। उधर साकामोटो एक आदमी के सर पर फ्रीज मारता है, तभी शिन उन दोनों को रस्सी से बांध लेता है। तभी वह लड़की साकामोटो से पूछती है कि तुम है कौन? तभी साकामोटो कहता है कि शॉपकीपर। तभी हमें दूसरी तरफ चेयरमैन को दिखाया जाता है, क्योंकि वह गुस्सा था, उसे चाबी नहीं मिली थी। तभी साकामोटो और शिन वहाँ पहुँच जाते हैं उन दोनों भाइयों को लेकर। यह देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है वह चेयरमैन। तभी पीछे से वह लड़की चेयरमैन की गर्दन पर चाकू रख देती है। यह देखकर चेयरमैन डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। फिर वह लड़की उसे मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ देती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं जहाँ पर वह बहुत ज़्यादा खजाना था उनकी फैमिली का। फिर वहाँ पर एक बुक पढ़ने लग जाता है जहाँ पर लिखा था कि जो भी फैमिली हेड है उसको अपना कीमती सामान यहाँ पर रखना होगा। फिर उस लड़की को अपने फादर का भी एक कीमती सामान मिलता है जो कि है साके, जो कि उसके फादर ने अपनी बेटी के लिए रखा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों साके के साथ अपने पिचके हुए मीट बंस को खाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की भी साकामोटो की शॉप पर जॉब करने लग जाती है। यह देखकर शिन बोलने लग जाता है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसा है, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? फिर वह लड़की बोलती है कि वह मेरा फैमिली ट्रेजर है, मैं उसको खर्च नहीं करूँगी, और कहती है कि मुझे साकामोटो ने यह जॉब ऑफर करी है। तभी शिन कहता है कि फैमिली रूल के बारे में मुझे पता चल चुका है। उसके बाद साकामोटो पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? शिन कहता है कि जब तुम फाइट करते वक्त यह सोच रहे थे तब मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया था। यह सुनने के बाद साकामोटो उसे एक फैमिली रूल बुक देता है, कहता है कि इन सभी रूलों को याद कर लो। यह सुनकर शिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जैसे ही वह नोटबुक खोलता है वहाँ पर एक ही रूल लिखा था, जो कि है किसी को ना मारना। तभी साकामोटो कहता है कि अगर तुमने रूल तोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर शिन कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारे बंदे बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। उनके पास साकामोटो और शिन का बायोडेटा पड़ा होता है। वो कहते हैं कि देखो इस बंदे के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा लगा है। साकामोटो पर 55 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लगे हैं। यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।